स्वागत है आप सभी का सीएसएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप जानेंगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है, इन सभी को हम सीखेंगे। कौन कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी है, आइए जानते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ये है हमारा बैकग्राउंड इमेज। इससे होगा क्या कि बैकग्राउंड में इमेज आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है बैकग्राउंड रिपीट। यदि आपके बैकग्राउंड में जो इमेज है वह रिपीट कर रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट लगाएंगे और यहाँ पर नो रिपीट रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बैकग्राउंड पोजीशन। जो बैकग्राउंड में आप इमेज लगाइएगा उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, लेफ्ट कितना रहेगा, राइट कितना रहेगा, तो इन सभी चीजों को हम सीखेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि जो बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहले बैकग्राउंड इमेज रहेगा, उसके बाद यहाँ पर हम यूआरएल देंगे। यूआरएल देने के बाद जो इमेज का नाम होगा वो नाम देना है और जो उसका टाइप होगा डॉट देके आपको टाइप देना है। जेपीजी है तो जेपीजी देना है, यदि पीएनजी है तो पीएनजी देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो सीएसएस का बैकग्राउंड है उस पे हम लोग जो रिपीट का वैल्यू है, यहाँ पे आपको 6 तरह का रिपीट दिख रहा है। पहला जो है आपका रिपीट, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा आपका दिया हुआ है नो रिपीट। इसमें क्या होगा कि यदि आपका रिपीट कर रहा है तो आप नो रिपीट लगाइएगा तो आपका सिंगल इमेज दिखेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स का मतलब क्या होता है कि आपका हॉरिजेंटल में रिपीट करेगा। मतलब हॉरिजेंटल में आपका 5-6 बार, मतलब जितना बार आपका टेक्स्ट रहेगा जहां तक वहां तक आपका फोटो आ जाएगा, मतलब इमेज आ जाएगा। और दूसरा लिखा हुआ है रिपीट वाई। रिपीट वाई में क्या होगा, वर्टिकल में आपका आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस। आपके हर एक इमेज के बीच में स्पेस आएगा। और लास्ट है आपका राउंड। राउंड में क्या होगा कि जो इमेज है वो आपका थोड़ा स्ट्रेच कर जाएगा, मतलब खींचा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से आप रिपीट का वैल्यू को यूज करेंगे। इन सभी चीजों को हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर सीएसएस बैकग्राउंड पोजीशन वैल्यू। लेफ्ट और टॉप जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। आप लेफ्ट सेंटर रख सकते हैं, लेफ्ट बॉटम रख सकते हैं, राइट टॉप रख सकते हैं, राइट सेंटर रख सकते हैं, राइट बॉटम रख सकते हैं, सेंटर टॉप रख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको दिख रहा है सेंटर सेंटर। और लास्ट जो है वो है आपका सेंटर बॉटम। तो ये सब आप वैल्यू लगा सकते हैं पोजीशन में। और आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आप जो है पोजीशन में अपना परसेंटेज में भी रख सकते हैं या फिर आप पिक्सल में रख सकते हैं। पिक्सल आपको पता होगा कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आइए इन सभी चीजों को हम जानेंगे प्रैक्टिकली। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पर। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे हम CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लिख के रखे हैं और सबसे पहले हम इसे सेव कराएंगे। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर नाम डाल देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड इमेज डॉट HTML। बैकग्राउंड इमेज डॉट HTML लिखने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पर सेव हो चुका है और इसका आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से क्रोम पे हम इसे लॉन्च करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे सामने में आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और जो डिव में पैराग्राफ था वो पैराग्राफ आ चुका है। अब हम लोग लगाएंगे बैकग्राउंड में इमेज। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, उसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस को बंद करेंगे। इसी के अंदर इमेज रखना है। तो इमेज पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे। तो हम विंडो ई से अपने फाइल में आ जाते हैं। विंडो ई करने से होगा क्या कि आपका यहाँ पर दिस पीसी खुल जाएगा। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे CSS नाम का फाइल बना के रखें। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप को चूज करेंगे। डेस्कटॉप को चूज करने के बाद यहाँ पे HTML नाम का एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर में CSS फाइल नाम का एक फोल्डर है। इसी के अंदर में इमेज है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इमेज का नाम क्या है। तो इमेज का नाम है ताजमहल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसका फॉर्मेट है JPG। और जस्ट उसके बगल में एक और इमेज है जिसका नाम है अंकित शर्मा। तो इन दोनों इमेज को हम लोग यूज करेंगे। इसका फॉर्मेट है JPG और अंकित शर्मा का फॉर्मेट है PNG। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे मुझे टाइप करना है बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड। लिखने के बाद आपको यहाँ पे इमेज लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम देना है, मतलब 2 बिंदा वाला कॉलम देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे URL। यूआरएल का मतलब आपको पता होगा, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। मेरा फोल्डर क्या नाम से था, इमेज नाम से था, तो यहाँ पे हम इमेज लिखेंगे। इमेज लिखने के बाद स्लैश देंगे और फोटो का नाम था ताजमहल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताजमहल।
ताजमहल स्मॉल में था तो यहाँ पे भी मुझे स्मॉल में लिखना होगा, तो हम स्मॉल में लिख लेते हैं। ताजमहल लिखने के बाद डॉट लगाएंगे और फॉर्मेट उसका था जेपीजी, जेपीजी लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन देंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ताजमहल का फोटो आ चुका है और ये रिपीट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ के बाद एक और आया है, फिर यहाँ पे एक और आ गया है। इस प्रकार से आप बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसे आ रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी अब हम लोग सीखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे मुझे दूसरा प्रॉपर्टी लगाना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद आपको कॉलन देना है। कॉलन देने के बाद आपको रिपीट नहीं करवाना है। तो मैंने आपको बताया था रिपीट वाले वैल्यू में कौन कौन सा वैल्यू होता है रिपीट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, उसके बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे, तो मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिपीट कर रहा है? क्योंकि हम वहां पे लगा के रखे हैं बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो रिपीट। दूसरा प्रॉपर्टी उसका होता है रिपीट एक्स। आइए जानते हैं रिपीट एक्स कैसे काम करता है। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और जहाँ पे रिपीट, जहाँ पर नो रिपीट लिखा हुआ है यहाँ से नो को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हाइपन देके एक्स। एक्स लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जैसे ही मैं वहां पे एक्स लिखा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉरिजेंटल में जो फोटो है ये आपका 2-3 हो गया है। जितना आपका आगे रहेगा उतना आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे रिपीट एक्स काम कर रहा है। दूसरा अब हम लोग जानेंगे रिपीट वाई के बारे में। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे एक्स के जगह वाई लिख देते हैं। वाई लिख दिए। वाई लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल में आपका इमेज आ चुका है। नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है। यहाँ पे हम कंटेंट को डुप्लीकेट करेंगे। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और ये जो डिव है इस डिव को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करा देते हैं। बहुत सारा पेस्ट करा दिए। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे कमी हुआ है, फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे और भी पेस्ट करा देते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करें। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये जो जहां तक हम कंटेंट रखेंगे वहां तक मेरा इमेज क्या होगा, ऑटोमेटिक रिपीट होते जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे रिपीट एक्स काम करता है और रिपीट वाई कैसे काम करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस। स्पेस कैसे यूज होता है, तो मैं आता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे अभी हम लोग यूज करेंगे स्पेस। तो जहाँ पे रिपीट वाई लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस। लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो मेरा इमेज आ रहा है इसके बीच में कुछ जगह छूट रहा है। आपको दिख रहा होगा एक इमेज इधर है, एक इमेज आपका इस साइड में है। स्क्रीन के हिसाब से फिट हो रहा है और बीच में आपका क्या हो रहा है, हर एक इमेज के बीच में जगह छूट रहा है। तो स्पेस आपका इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट होता है आपका राउंड। राउंड कैसे काम करता है, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देंगे राउंड। राउंड लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राउंड से क्या हो गया कि यहाँ पे आपका 2 इमेज आ रहा था और जब हम यहाँ पर रिपीट रखे थे, जैसे मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और राउंड को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं रिपीट। रिपीट लिखने के बाद सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना इमेज आ रहा है, एक इमेज आ रहा है, दूसरा इमेज आ रहा है और तीसरा का थोड़ा सा आ रहा है। मतलब 2 आ रहा है और थोड़ा सा आ रहा है तीसरा का। और यदि हम यहाँ पर इसी जगह पे राउंड लगा दें तो इसमें होगा क्या कि आपका 2 ही इमेज रहेगा, उसी को स्ट्रेच कर देगा, मतलब बड़ा कर देगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 इमेज आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड रिपीट का सभी वैल्यू सीख चुके होंगे। पहला हम लोगों ने सीखा रिपीट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा सीखा हम लोगों ने नो रिपीट जिसमें आपका एक ही इमेज आएगा, रिपीट नहीं करेगा। तीसरा सीखे हम लोग रिपीट एक्स जिसमें क्या होगा, हॉरिजेंटल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीखे रिपीट वाई जिसमें वर्टिकल आएगा। स्पेस सीखे जिसमें बीच में स्पेस था। राउंड सीखे जो कि अभी आपको दिख रहा होगा।
तो राउंड में क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट कैसे बैकग्राउंड पोजीशन काम करता है। तो मैं उसके लिए आ जाऊंगा अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद जहाँ पे राउंड लिखा हुआ है, इस राउंड को हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं नो रिपीट। नो रिपीट लिखने के बाद नीचे एक और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसका नाम है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड लिखना है, उसके बाद हाइपन देके यहाँ पे हम पोजीशन लिखेंगे तो आ चुका है। यहाँ पर हम देंगे कॉलन। कॉलन देने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट सेंटर। लेफ्ट लिख दिए, उसके बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। लेफ्ट सेंटर लिख दिए, सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इससे होगा क्या कि लेफ्ट साइड में आपका रहेगा और सेंटर रहेगा, बट अभी यहाँ पर देखिए लेफ्ट सेंटर नहीं हुआ है। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और बीच से हाइपन को हटा देते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी नहीं आ रहा है। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर राइट सेंटर के बीच में स्पेस दे देते हैं। अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये राइट सेंटर में आ चुका है। मैं नीचे आता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर राइट सेंटर में आ चुका है। इस प्रकार से राइट सेंटर काम करता है। नेक्स्ट हम लोग पोजीशन सीखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट सेंटर। राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। लेफ्ट लिख दिए, सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी क्या हो चुका है, जो चीज राइट था वो चीज क्या हो गया, आपका लेफ्ट में आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे लेफ्ट सेंटर काम कर रहा है। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इस जगह पे हम लिख देते हैं लेफ्ट बॉटम। सेंटर को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम। बॉटम लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि बॉटम से क्या हो गया और नीचे आ गया। नीचे आपको दिख रहा है और आ चुका है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कंटेंट ज्यादा है इसीलिए आपका नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हम कुछ कंटेंट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो चुका है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पे आपका आ चुका है। अभी हमको इसको रखना है लैपटॉप में। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप। लेफ्ट लिखा हुआ है, बॉटम को हटा के यहाँ पे टॉप लिख देते हैं। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश करें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लैपटॉप पे आ चुका है। इस प्रकार से आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसे परसेंटेज में दे सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 20%। 20% लिख दिए, स्पेस दिए और यहाँ पर लिख देंगे 30%। 30% लिख दिए। होगा क्या कि 20% आपका एक्स एक्सिस से रहेगा और 30% आपका वाई एक्सिस से रहेगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर से क्या हो चुका है, 20% हो चुका है और आपका लेफ्ट साइड से 30% हो चुका है। तो इस प्रकार से आप परसेंट में दे सकते हैं। यदि मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ 30% की जगह 10% कर देते हैं। 10% कर दिए, सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर से क्या हो चुका है, यहाँ पे 10% हो चुका है और इस प्रकार से और आपका लेफ्ट साइड से क्या है, यहाँ पे 20% है। तो आपको समझ में आया कैसे काम कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक और इमेज आ जाए तो वो भी आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद सेम यही यूआरएल को हम यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे नाम खाली चेंज करना होगा। तो उस फोटो का नाम क्या था, अंकित शर्मा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, वो भी कैपिटल में था तो यहाँ पे कैपिटल में लिखना होगा। लिख दिए और उसका टाइप जो था वो था पीएनजी। टाइप यदि आपको देखने नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इमेज का आपको टाइप देखना है, जैसे यहाँ पर दो इमेज है, एक है अंकित शर्मा, एक है ताजमहल। जैसे अंकित शर्मा का देखना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिखता है प्रॉपर्टीज का। आपको प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट पीएनजी। यदि आपका जेपीजी होगा तो डॉट जेपीजी लिखा हुआ रहेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम हम लिख लिए, डॉट पीएनजी है। तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट एडिटर में डॉट पीएनजी डालना है, डाल दिए। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पे
और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आया है। क्यों नहीं आया, मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से आता हूँ अपने फोटो में, और फोटो में यहाँ पे हम फोटो तो खुल नहीं रहा है, तो फोटो पे उसको हटा देते हैं, फोटो को छोड़ देते हैं। यहाँ से राइट एरो को ले लेते हैं, जो कि पीएनजी फाइल है, नाम आपको दिख रहा है राइट एरो, तो इसी को डालते हैं। क्यों नहीं आता है, मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और ये अंकित शर्मा का नाम को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राइट एरो। राइट लिखने के बाद हैपन देना है और यहाँ पे लिखना है एरो। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी यहाँ पर एरो आ चुका है, ये रिपीट कर रहा है। यदि आपको रिपीट नहीं करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नो रिपीट लगाएंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पर मल्टीपल इमेज आ रहा है, इस प्रकार से आप ला सकते हैं। वो वाला क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सही से मेरे कंप्यूटर में लोड नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा था। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर मल्टीपल इमेज आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग पिक्सल में पोजीशन को दे सकते हैं। जो आप दूसरा बार लगाएंगे, मतलब यहाँ पे जो हम एरो लगाए थे दूसरा बार लगाए थे, इसीलिए पीछे आया। ताजमहल आपका क्या है, आगे है। यदि आप इसको इधर करना चाहते हैं तो इधर कर सकते हैं, और एरो को आप फर्स्ट में कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको चेंज करना होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कैसे पिक्सल में देंगे। तो यहाँ पर 20 पिक्सल लिख देते हैं, जहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, और इस साइड में 10 पिक्सल लिख देते हैं। लिख दिए, सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर से आपका कितना है, 10 पिक्सल है, और आपका लेफ्ट साइड से कितना है, 20 पिक्सल है। यदि आपको और बढ़ाना है तो फिर से आते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, और ऊपर से कर देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल, और नीचे से कर देते हैं 100 पिक्सल। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे पिक्सल में काम कर रहा है, और पहले परसेंटेज में काम कर रहा था। अब हम लोग लास्ट जानेंगे कैसे शॉर्ट हैंड का यूज होता है, मतलब कैसे हम लोग बैकग्राउंड इमेज का शॉर्ट हैंड बना सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड, उसके बाद इमेज लिखेंगे। बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम देना है, और जो इमेज है वो इमेज डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, तो इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, और इसी को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस देना है, और रिपीट रखना है तो रिपीट, नो रिपीट रखना है तो नो रिपीट। तो यहाँ पे हम नो रिपीट रख लेते हैं। उसके बाद फिर स्पेस देंगे, और यहाँ पर आपको परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में देना है तो पिक्सल में दे सकते हैं, पोजीशन। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 100 पिक्सल, और स्पेस देके 50 पिक्सल। सेमी कॉलन देंगे। यहाँ पर सेमी कॉलम दे चुके हैं। सेमी कॉलम देने के बाद ये जो आपको ऊपर बैकग्राउंड इमेज ये सब दिख रहा है, इस सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद सेव करेंगे, जो कि यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड लिखे हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मैं फिर से आता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा है। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम राइट सेंटर। राइट लिखने के बाद सेंटर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड इमेज कॉलन यूआरएल इमेज ताजमहल डॉट जेपीजी, नो रिपीट के लिए नो रिपीट, और राइट सेंटर। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर आपको देखिए इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इमेज लगाए, इमेज को हटा देते हैं, सिर्फ आपका बैकग्राउंड रहेगा। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आ चुका है। परसेंटेज में भी आपका आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज डाल देते हैं, जैसे राइट सेंटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10%। 10% लिख दिया आपका, और इधर से लिख देते हैं 100%। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर से 100% है और इधर से 10% है। तो आपको समझ में आया कैसे शॉर्ट हैंड काम कर रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैकग्राउंड लिखना है, कॉलम देके यूआरएल देके यहाँ पर इमेज का यूआरएल डाल देना है। उसके बाद स्पेस देके आपको रिपीट रखना है तो रिपीट रखिए, नो रिपीट रखना है तो नो रिपीट रख सकते हैं। उसके बाद आपको पोजीशन सेलेक्ट करना है। आप इसको यहाँ पर लेफ्ट राइट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आपको परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में लिख सकते हैं, या फिर पिक्सल में लिखना है तो पिक्सल में लिख सकते हैं।
उसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, तो ये आपका शॉर्ट हैंड बन जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे अपने ब्राउजर में, अपने वेबसाइट पे, और कैसे यहाँ पर हम यूआरएल देके इमेज सेट करेंगे, नो रिपीट क्या होता है, पोजीशन को हम लोग परसेंटेज में कैसे देंगे, पिक्सल में कैसे देंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।